हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने थोड़ी देर पहले एक बड़ा एक्ट से बना है, तो उसके क्या मुख्यमंत्री ने बुलाया था, ब्रांच के संबंधित तमाम अधिकारियों को बुलाया था और इस बैठक के बाद निर्णय लिया गया है कि कर्मचारी उस रिकॉर्ड से छेड़छाड़ न कर सके। और अब ये माना जा रहा है कि जितनी भी वहां पर भर्तियां होनी हैं वह तमाम भर्तियां अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन शिमला को दी जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जीआईटी की भर्ती होने वाली है, कंप्यूटर ऑपरेटर्स की भर्ती होने वाली है। कई महत्वपूर्ण भर्तियां यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग में जितना भी स्टाफ है, कर्मचारी अधिकारी हैं, उन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा, दूसरी जगह बुला लिया जाएगा, क्योंकि सेक्रेटरी को हटा दिया गया है, डिप्टी सेक्रेटरी को हटा दिया गया है। दोनों ही अधिकारियों के लिए आगामी देश है कि डीओपीटी में आकर शिमला में अपनी ज्वाइनिंग दें और निकट भविष्य में होने वाली जितनी भी कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियां थी उन भर्तियों पर फिलहाल आगामी आदेशों तक रोक रहेगी। क्योंकि अगर हम इन दोनों ही जो बड़े स्तर पर हिमाचल प्रदेश में भर्तियां होती हैं, कर्मचारी चयन आयोग और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इन दोनों की बात करें, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यहां पर क्लास 1 अफसरों की भर्तियां करता है, जबकि क्लास 3 की भर्तियां कर्मचारी चयन आयोग को सौंपी गई है। इसलिए अब जितनी भी भर्तियां हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग कर रहा था, उन्हें अगर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन शिमला को यहां पर शिफ्ट करना है तो इसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया को देखा जा रहा है, क्योंकि बने दोनों ही संवैधानिक प्रक्रिया से हैं। खासकर अगर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें तो पूरी तरह ऑटोनोमस बॉडी है, पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है। लेकिन अगर हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की बात करें, यह सरकार से एक्ट से बनाया गया है, सरकार की पर पूरी तरह से नियंत्रण है। यही वजह से है कि अब इसकी फंक्शनिंग पर सरकार ने रोक लगा दी है और इसकी भर्तियां स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला को शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है और वहां का स्टाफ भी पूरा शिफ्ट कर दिया जाएगा, दूसरे विभागों में भेजा जाएगा। 2001 में जब इसे कंस्टिट्यूट किया गया था, बनाया गया था, हिमाचल प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल की सरकार थी। उसके बाद जिस प्रकार से लगातार विवादों में कर्मचारी चयन आयोग रहा है, खासकर भर्तियों की लीकेज, जिस प्रकार से तमाम जीआईटी की पिछली भर्ती की बात की जाए, मंडी जिला के 3 सेंटरों में इसका पेपर लीक हुआ, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय के कर्मचारी को पेपर दिलाना, अलग से रूम में बैठाना, मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। और खासकर जिस प्रकार से सेक्रेटरी वहां पर 4 साल तैनात थे, लगातार ये सवाल उठ रहे थे। कल मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि मैंने सत्ता संभालते ही सबसे पहले विजिलेंस और पुलिस को ये निर्देश दिए है कि एक बार फिर जीआईटी की भर्ती होने वाली है और बड़े स्तर पर हेराफेरी हो सकती है। मैंने अधिकारियों को अलर्ट किया था, अलर्ट मोड पर रखा था, उसके नतीजे सबके सामने हैं। क्योंकि जिस प्रकार से सीक्रेसी ब्रांच की एक वरिष्ठ सहायक उन तमाम पेपर्स को लीक करने के बाद सौदेबाजी कर रही थी, पेपरों को बेच रही थी, यानी कि हिमाचल प्रदेश का भविष्य जिस प्रकार से रोजगार की दृष्टि से देखा जाए, जिस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी करने की जरूरत थी, वहां पर बाढ़ खेती को खा रही थी। यही वजह से कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने थोड़ी देर पहले तमाम उच्च अधिकारियों को बुलाया है और इसके बाद निर्देश दिए कि कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की फंक्शनिंग को आगामी आदेशों तक सस्पेंड कर दिया जाएगा और इसकी होने वाली प्रस्तावित भर्तियां जितने भी रिजल्ट हैं उन पर फिलहाल रोक लगेगी, क्योंकि आगे चलकर ये भर्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला को दी जानी है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी को शिमला तलब कर लिया गया है। डीओपीटी में दोनों अधिकारी अपनी ज्वाइनिंग देंगे। जितना भी स्टाफ है उन स्टाफ को दूसरे विभागों में भेजा जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार, वहां पर चेयरमैन है, डायरेक्टर है, वहां पर चेयरमैन है और वहां पर सदस्य लगाए गए हैं, मेंबर लगाए गए हैं, उस पर सरकार क्या फैसला लेती है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल